हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज़ है वो कर रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ में जो टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। तो कल मैंने एस्टेट टीजीटी 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड ऑर्डर का। तब मैंने बोला था कि जो बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक है वो पहले हम समझेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं तो ये बताता है हमें नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब जेड की वैल्यू 7 या 7 से कम होती है, मतलब जेड जब हमारा या तो 7 के बराबर होता है या 7 से कम होता है। अब जेड यहाँ पर क्या बताता है? जेड हमारा बताता है एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में। अब हमें पता है 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। और 7 से कम में कौन कौन आता है? हमें पता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे जितने भी हैं एटम, उनके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है वो कौन सी रहेगी? ये वाली। भाई हमें पता है क्या कि जब हम मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम। मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है, जब दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल है। लेकिन जब सिंगली स्टेट में होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब इनकी अब एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन से जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ऑर्बिटल की मतलब बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्डिंग होती है तो हम सिग्मा लिखेंगे और अगर पाई बॉन्डिंग होती है तो हम पाई लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है कौन सी? ये वाली, ठीक है। इसमें क्या दिया है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि हमें पता है जो s ऑर्बिटल होता है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद सिग्मा 2s स्टार। यहाँ पे स्टार क्या बताता है? स्टार बताता है एंटी बॉन्डिंग। यानी मान लो मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन है इसका 1s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, तो इनका अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो इनका अगर एक बॉन्डिंग बनता है तो दूसरा क्या बनेगा? इन्हीं का ही एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसी तरह से हर ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसमें p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, जो तीनों एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो इसमें जो pz वाला होता है ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, इसलिए इसकी तो सिग्मा होती है। लेकिन जो px और py होते हैं ये क्या होते हैं? ये पैरेलल करते हैं, मतलब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए इनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए इनका क्या आया? पाई 2px पाई 2py। और क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है इसलिए इनके बीच में इक्वल का साइन है। उसके बाद फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? अगर 7 या 7 से कम एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 और अगर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है F2, तो इसमें क्या आएगा? इसमें एक हल्का सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x। अब इसमें क्या होगा? जो सिग्मा 2pz है वो हमारा पाई 2px पाई 2py से पहले आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो 2pz है वो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे आएगा। फिर उसके बाद पाई 2px पाई 2py, फिर पाई जो है उसका एंटी बॉन्डिंग, और फिर सिग्मा जो 2pz है इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे ये पाई के पीछे था और यहाँ पे क्या हो गया? ये पाई के आगे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को अब इजीली से निकाल पाते हो, ठीक है। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2।
यानी बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस एंटी बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों को माइनस करके और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। भाई हाइड्रोजन क्या होता है, हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का मोलिक्यूल बनाना है H2, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर, इसका 1s और इसका 1s, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक इसका सिग्मा 1s बनेगा और एक इसका सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ठीक है, यानी अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी आएगी सिग्मा 1s, ठीक है, और उसके बाद आएगी सिग्मा स्टार 1s। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, 2, यानी हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे, अब एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फा प्रिंसिपल की पहले हम लोअर एनर्जी को क्या करते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा 1s में आ जाएंगे। अब हमें इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अब देखो ये हमारे पास में बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, और दोनों को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/2 दैट इज 1, यानी हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है, 1, इसलिए हम हमेशा हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन, इसका HH। उसके बाद हीलियम का अगर हम निकालते हैं तो हीलियम में He2 आता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें पता करने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। अब भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, हमें पता है जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक He का अगर 2 है तो हमें तो He2 बनाना है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो हमें पता है पहले आता है सिग्मा 1s, फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए। अब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। इसलिए आपने सुना होगा कि जो हीलियम He2 है ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए जो नोबल गैस फैमिली होती है ये हमेशा सिंगली ही रहती है, ये कभी पेयर फॉर्म में नहीं रहती, और ये क्या हो जाएगा हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम Li2 की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, लेकिन हम यहाँ पे Li2 की बात कर रहे हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हमें पता है पहले आता था सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब फॉर्मूला लगाना है हमें बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें बॉन्डिंग काउंट करो, जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो हमारी बॉन्डिंग है, तो इसमें 2 और इसमें 2, तो बॉन्डिंग में तो टोटल 4 हो गए और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1, यानी Li2 है, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इनकी बात आती है इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो देखो सभी में ही क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी क्या है, पेयर की फॉर्म में है, कोई भी सिंगली मतलब नहीं है, कोई भी अनपेयर नहीं है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, डायमैग्नेटिक होगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, क्योंकि हमें पता है एक कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 12। अब हम 12 के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2x, फिर π2px π2py। अब हमें 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4, 2 इसमें आ गए, 6, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए, 8। अब फिर हम कैसे भरते हैं, अब मैंने बोला कि इनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है, तो 8 9 10 11 12, क्योंकि एनर्जी सेम वाले को पहले फिल करेंगे, यानी 2 इसमें आ गए, 2 इसमें। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने एंटी बॉन्डिंग में वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 2 6 2 8, ठीक है, तो बॉन्डिंग में 8 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। ठीक है, इसलिए कार्बन में हमेशा क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अगर एक आपको इस तरह से दिखेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट सेल में कितने हैं,
जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें दोनों में दो दो है, यानी पेयर फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से अब हम निकालते हैं किसका, O2 का। अब मैंने आपको बताया था कि O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। इसमें जो सिग्मा 2pz होता है वो π2px π2py से पहले आता है। तो अब इसमें देखो, एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 में कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें फिलिंग करते हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz π2px π2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो 2 इसमें गए, 2 इसमें, 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 2 12 2 14, फिर इसमें क्या आएगा, 15 16। ये नहीं है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, नहीं, क्योंकि इनमें इक्वल है तो इनकी एनर्जी सेम है, तो एक एक करके भरेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसके लास्ट ऑर्बिटल में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका बिहेवियर तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये सिंगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4, 2 इसमें 6, ठीक है, 2 इसमें 8 और 2 इसमें 10, तो बॉन्डिंग में तो 10 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, जो स्टार वाले होंगे वो एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, ठीक है, 5 6, तो 6 इसमें हो गए। तो यहाँ से हम करेंगे तो 4/2 इक्वल टू 2, यानी इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अब यहाँ पे आता है हमारा किसका, हेट्रोएटॉमिक का। ये तो हमारे थे होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब अगर दो सेम मोलिक्यूल है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब आता है हेट्रोएटॉमिक, मतलब अगर दो अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है NO, ठीक है। NO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ वैसे ही होगी जैसी हमारी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से पहले वाले की थी, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने। देखो इसमें 2 है, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो नाइट्रोजन में तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 एटॉमिक नंबर, इसमें 8 हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, π2px π2py, सिग्मा 2pz π2px और पाई स्टार 2py। अब हमें इसमें 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 इसमें 15। अब देखो लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग में काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 तो हमारे बॉन्डिंग में हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो नाइट्रोसिल का कितना हो गया, 2.5। इसी तरह से अगर हम CO की बात करें तो सेम एज इट इज CO का भी हो जाएगा, ठीक है। CO में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो C में टोटल 6 हो गए, ऑक्सीजन में 8 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x π2px π2py सिग्मा 2gpz और पाई स्टार। अब इसमें 2 इधर भर दिए, 2 इधर भर दिए, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे तो हो गए। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बॉन्डिंग में 10 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए, तो 6/2 यानी कितना हो गया, 3। इसलिए जो कार्बोनिल होता है इसमें क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बना था, देखो हमारा क्वेश्चन ये था, ये है HTET TGT 2020 का क्वेश्चन पेपर। उसमें देखो ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है। तो आपको इसी तरह से क्या होगा, इनके फिल करके देखने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, NO + CO। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम उसी का ही होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेंगे। तो देखो NO+, ठीक है। अब यहाँ पे N में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N में हो गए 7, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज होता है तो उसको माइनस करना है, तो यहाँ पे +1 है तो -1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है CO में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 + में 8 यानी 14, ठीक है। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारा सेम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। तो आई होप आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 2018 में भी क्वेश्चन बना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।